If the price of a product increases by 25%, what percentage should the consumption be reduced to keep the expenditure same? तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मेरे भाई प्राइस को तुमने बढ़ाया इतने से, कल मैंने 25% आपको बताया था किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर 1/4, ठीक है, और आपने क्या किया, तो इंक्रीज़ किया, तो इंक्रीज़ किया है, तो अगर आपने इंक्रीज़ किया तो अगला क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। 1 है तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, 4 + 1 मेरे भाई यहाँ पर 5, तो यहाँ 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। 1/5 कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। किसी उत्पाद की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मात्र 2 सेकंड वाले होते हैं, यानी आपको ये 25 दिखते ही आंसर आपको 20 दिख जाना चाहिए था। अगर 25 से वृद्धि हुआ यानी आंसर 20 होगा, 1 सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन इसको लगाने के और भी तरीके मैं बताता हूं किस तरीके से और कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई भी चीज n/d से बढ़ती है, n/d से बढ़ती है तो कितने से घटेगी, n/n+d से। यानी इसका मतलब होगा कि ये वाली वैल्यू 1/4 होती है, 1/4 से अगर बढ़ रहा है तो कितने से घटेगा वापस, 1/5 से। 1/5 कितना होता है, 20% ही होता है। और ये सीरीज जिनको याद है, जैसे सीरीज आपने पढ़ा होगा कि यार ये 100 वाली, 50 वाली, 33.33% में सभी लोगों ने पढ़ते हैं इसको। ये 25 है, ये 20 है, फिर 16.66 है, फिर 14.28 है, फिर हमारे पास 12.5 है, 11.11 है, ऐसे 10 मान लीजिए। अगर ये सीरीज में आ गया तो और आसान हो गया। सीरीज में आने का मतलब अगर 25 से बढ़ा है तो आंसर उसके नीचे वाला, जिससे मैंने आंसर पहले बार बताया। अगर 100 से बढ़ता है, अगर इसके जगह 100 होता है तो आंसर क्या आता है, 50। अगर 33.33 होता है तो आंसर आता है 25। अगर होता है कि 16.66 से बढ़ा हुआ है तो आंसर इसके नीचे वाला होगा। यही सेम क्वेश्चन में उल्टा भी हो सकता है। अगर ये कमी होता है ना तो आंसर इसके ऊपर वाला होता। अगर 25% की कमी होती है तो आंसर क्या होता है, 33.33 हो जाता है। एक तो इससे लगा ही सकते हैं सारे क्वेश्चन, अगर इस फ्रैक्शन में आ जाए तो। बाकी अगर इस सीरीज में दिख जाए तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन सीरीज में ही मिलता है, आपको इसका भी यूज करना पड़ सकता है। बाकी आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे बेसिक तरीके से। 25% बढ़ने का मतलब होता है कि 1/4, तो 4 से कोई चीज अगर 5 हो गई, वापस इसको लाना है, यानी 5 से इसको 4 करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, तो बोलेंगे 1 कम करना होगा, किस पे, 5 पे। 1/5 की वैल्यू 20% होती है। यानी हर केस में आपको आंसर मिलेगा। इसके तीनों अप्रोच को आपको पता होना चाहिए, जिससे चाहे उससे आपको एग्जाम में लगा सकते हैं, बहुत कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप मेरा एक एप्लीकेशन है, जिसमें मैंने एक नया बैच प्लान किया है, संपूर्ण मैथ्स बैच। इसमें जो भी अभी एग्जाम हुए 26 वाले और 25 वाले, जैसे टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का, इसमें जेई नहीं लिखा गया, उसके भी क्वेश्चन करेंगे। एसएल सीजीएल, ये सारे के जो टॉप बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनका लगाने का इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, कैसे 10 सेकंड में लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें बस डिस्कस करने वाले हैं, यानी उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कहां मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे।